दोस्तों, ऐसे बहुत से जोखिम हैं ज़िंदगी में जिनके चलते इंसान बीमार हो जाता है, तबीयत ख़राब रहती है, कमज़ोर हो जाता है और कई दफ़ा मृत्यु भी हो जाती है। तो उन जोखिम ये जो जोखिम हैं उनमें से एक जोखिम है कि इंसान ने अपनी अपनी लाइफ को सेडेंट्री काफ़ी बना रखा है। लाइफस्टाइल जो है वो लैविश रखी है और काम काज और चलना फिरना दौड़ना यानी एक्टिविटीज़ जो है उसमें काफ़ी कमी ला रखी है, जिस वजह से ये जोखिम जो हैं ये ज़िंदगी में आते हैं और मुसीबत लेके आते हैं। एक बात आपको बता दें कि स्टडीज़ के हिसाब से विशेषज्ञ शनिबल के अनुसार पैदल चलने से जीवन अवधि बढ़ सकती है। तो विशेषज्ञ शनिबल के अनुसार नियमित व्यायाम हमारे शरीर के लिए स्पष्ट रूप से लाभकारी है, बजाय एक गतिहीन जीवन शैली के। और ख़ास तौर पे पैदल चलना लगभग सभी के लिए आरामदायक भी है और फ़ायदेमंद भी है, जो इसे स्वस्थ जीवन के लिए एक सरल और शक्तिशाली साधन बनाता है। स्टडी के अनुसार शारीरिक गतिविधि में शामिल होने से हड्डियों के घनत्व में सुधार, ताकत में सुधार, शरीर में वसा की कमी और सबसे बड़ी बात कि हृदय का यानी दिल का जो स्वास्थ्य है वो बहुत बढ़िया हो सकता है, क्योंकि हृदय संबंधी रोग जो हैं वो वृद्ध व्यक्तियों के लिए मृत्यु दर का एक प्राथमिक कारण है। इसलिए इन जोखिम कारकों में कमी से हृदय संबंधी मृत्यु दर में भी कमी आ सकती है। और ये जो जोखिम है, ये हृदय गति, रक्तचाप या शरीर में अतिरिक्त वसा की मात्रा जैसी चीज़ों में सुधार भी ला सकता है। और इस प्रकार बाकी कारणों से होने वाले मृत्यु दर में भी कमी आ सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार चलना अपनी कम तीव्रता और पहुंच में दौड़ने या भार उठाने से भिन्न है, जो यानी वेट लिफ्टिंग से अलग है, जो इसे गतिहीन व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से प्रभावी बनाता है। जबकि दौड़ना और वेट लिफ्टिंग अलग अलग शारीरिक प्रणालियों जैसे कि हृदय या मस्कुलो स्केलेटल स्वास्थ्य से लक्षित करते हैं। पैदल चलने को मेंटेन करना बहुत आसान है और बाकी जो एक्सरसाइजेज हैं उनको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है। और इवन जो लोग बाद में चलते हैं यानी कि एज्ड होकर चलते हैं, वह भी स्वास्थ्य प्रणाली को बनाए रखने में अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। हालांकि लाभ की सीमा पहले से मौजूद स्वास्थ्य स्थितियों पर निर्भर करती है। शनिबल के अनुसार पैदल चलने को व्यर्थ प्रयास के रूप में देखना बहुत बड़ी गलती होगी, अगर कुछ और नहीं तो इसलिए क्योंकि यह जीवन के कई तत्वों को बेहतर बना सकता है, यानी पैदल चलना, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ आने वाले जोखिमों को भी समाप्त कर सकता है, जैसे कि दिल का दौरा, स्ट्रोक या कूल्हे का फ्रैक्चर जैसी सबसे महत्वपूर्ण जैसे जोखिम जो है उनको ये दूर कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उम्र की परवाह किए बिना जितना संभव हो सके उतना उच्चतम स्तर की फिटनेस बनाए रखने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा रिज़र्व कम होता जाता है, साथ ही हमारा अधिकतम प्राप्त करने योग्य फिटनेस स्तर भी कम होता जाता है। अगर हम खुद को अनुकूल बनाते हैं तो हम खुद को स्वास्थ्य के बेहतर स्तर पर रख सकते हैं। यानी कि अगर हम पैदल चलते हैं तो हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर स्तर पर रख सकते हैं, जो हमें कुछ ऐसे
खतरों से बेहतर तरीके से बचाएगा जो उम्र बढ़ने के साथ साथ पैदा होते हैं। सिर्फ इसलिए कि किसी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय चीज़ों को अधिकतम करने के लिए सही समय पर नहीं आया। इसका मतलब यह नहीं है कि अभी भी पर्याप्त लाभ नहीं किया जा सकता। सो पैदल चलना शुरू करें, बिना ये देखे कि उम्र क्या है, क्योंकि चाहे देर सवेर, चाहे उम्र के आखिरी पड़ाव में आप जितना भी चल सकते हैं चलें। और ये जो ऊपर बताई हुई चीज़ें हैं कि पैदल चलने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, वो फ़ायदा आप उठा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, पैदल चलने से जीवन अवधि भी बढ़ सकती है।